बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। अगर आपने आज ये खबर सुनी है कि पाकिस्तान रूस से अब सस्ता तेल लेगा, या स्टेट मिनिस्टर जनाब मुसद्दिक मलिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, या उनका बयान सुना हो जिसमें ये कहा गया हो खुशखबरी पाकिस्तान रूस से सस्ता तेल लेगा, तो मैं आपको कुछ हक़ाइक़ बयान कर देता हूँ और उसके बाद आप पे छोड़ देता हूँ कि आप ख़ुद फैसला कर लीजिए कि ये सच है या ये झूठ है। हक़ाइक़ ये हैं, पहले तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात कर लेते हैं। मुसद्दिक मलिक साहब ये कहते हैं कि जी रूस ने फैसला किया है कि वो हमें सस्ता क्रूड देगा, और सस्ता पाकिस्तान उनसे चाहता था 30 से 40%। दूसरा उन्होंने कहा है कि पेट्रोल और डीजल वो भी हमें डिस्काउंटेड रेट्स पर मिलेगा, यानी सस्ता मिलेगा। क्रूड एक रिफाइंड फॉर्म जो ना हो, जिससे भी रिफाइन करना, उससे बहुत सारी और प्रोडक्ट्स निकालनी है, उन्हीं में से एक पेट्रोल और डीजल है। इन दोनों पे बकौल स्टेट मिनिस्टर साहब के मुसद्दिक मलिक साहब के कि पाकिस्तान को वो राज़ी हो गया, एग्री कर गया रूस सस्ता तेल देने पर। दूसरा फिर उन्होंने LNG के हवाले से बात की, जिसपे उन्होंने कहा कि जी LNG पर हमारी मुलाकात प्राइवेट कंपनी से कराई गई है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने गैस पाइपलाइन का जिक्र किया कि जी गैस पाइपलाइन जो नॉर्थ स्ट्रीम है उसके हवाले से भी हमारी उनसे बातचीत हुई है, और इस हवाले से जो माजी में हुआ मैं उस पर मज़ीद बात नहीं करना चाहता, और मुमकिन तौर पर आने वाले वक्त में इसमें कुछ डेवलपमेंट्स होंगी, वो भी आप देखेंगे। कुछ इस किस्म की 3-4 उन्होंने अहम बातें की। अब मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रख देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि जो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो क्रूड लेगा और पेट्रोल और डीजल लेगा, और इस हवाले से रूस ने आमादी का इजहार किया है, तो अभी तक की इस इंफॉर्मेशन जो मैं गैदर कर सका हूँ रूस से भी और यहाँ से भी, ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ। देयर इज़ नथिंग रिटन, देयर इज़ नथिंग एग्रीड। कोई ऐसी चीज़ लिख के साइन अंगूठा नहीं किया गया। हाँ, ये ज़रूर हुआ होगा कि रूसी हुकाम ने, जो कि मैं अब से कुछ दिन पहले 4 दिन पहले मैंने वीलॉग किया और मैंने बताया कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स मुसद्दिक मलिक साहब की लीडरशिप में वहाँ गए और वापस आए, और वापस वो नाकामी के साथ आए। रूस ने किसी भी किस्म के उनके साथ मुआहदे नहीं किए, और रूस ने ये कहा कि अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, आगे आने वाले वक्त में हम देखेंगे, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हुई तो आपको बता देंगे। और उसका उन्होंने साथ जो डिटेल्स आई उसमें रूसियों ने ये कहा कि हम 30 से 40% सस्ता तेल आपको क्यों दें, जबकि हमें हमारे रेट्स के ऊपर तेल दुनिया भर ख़रीद रही है और हमारा तेल जा रहा है, तो आपको सस्ता तेल हम क्यों दें। एक चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही रूसियों ने, जो मैंने 4 दिन पहले वीलॉग किया, जिसमें उन्होंने कहा कि फरवरी 2022 यानी इस साल जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, आपने हमारे साथ MOU साइन किया गैस पाइपलाइन नॉर्थ स्ट्रीम के हवाले से। इस हुकूमत को, या इमरान खान की भी हुकूमत होती, तो उसको अमली जामा पहनाते हुए काम हो रहा होना चाहिए था। उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, उसकी क्या वजह है। तीसरी उन्होंने चीज़ कही कि हम इनस्टेबल इकोनॉमीज़ के साथ एग्रीमेंट्स अपने पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल को लेके नहीं करते। तो ये वो तमाम रीज़न्स हैं जो उन्होंने दे के कहा कि जी अल्लाह हाफिज़, आप जाइए अपने मुल्क। यहाँ पर आते हैं तो मिनिस्टर साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो खुशखबरी के अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, मुबारकबाद के भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऑन पेपर रिटन कोई मुआहदा, कोई एग्रीमेंट नहीं है। एक सहाफ़ी उनसे सवाल करते हैं जी आपकी कोई फुटेज भी सामने नहीं आई, तो वो कहते हैं सीक्रेट था, और सीक्रेट को आकर वो पब्लिकली बयान कर रहे हैं। कौन सा सीक्रेट यार? आपका सीक्रेट हो सकता है, वो रूस का सीक्रेट तो नहीं हो सकता। रूस ने तो इस हवाले से ना कोई ऑफिशियल वर्जन जारी किया कि जी आपका पाकिस्तान के साथ मुआहदा हो गया, ना रूस ने इस हवाले से कोई फुटेज जारी की है। नथिंग फ्रॉम द रशियन साइड, जबकि रूस जैसा मुल्क जिन ममालिक के साथ तेल के हवाले से एग्रीमेंट्स करता है, जो मिसाल के तौर पर उसके ईरान के साथ एग्रीमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे उसके बहुत सारे यूरोपियन ममालिक के साथ एग्रीमेंट्स हैं, उनकी फुटेजेस भी आती हैं, उनकी खबरें भी आती हैं, ऑफिशियल वर्जन भी आते हैं, कंसर्न्स भी सारे वो रेज़ करते हैं अगर उनके कोई कंसर्न हो। देयर इज़ नथिंग फ्रॉम रशियन साइड। आपकी जानिब से भी कोई चीज़ नहीं है, आपके अपने बहुत सारे मीडिया के रिसोर्सेज हैं जो सरकार के हैं, कुछ भी उन्होंने पब्लिश नहीं किया। खैर, इस बात को छोड़ें, ये वो एक सहाफ़ी का सवाल था, उस हवाले से मैं सिर्फ बता रहा था, कुछ लोगों ने जिक्र भी किया था। दूसरी चीज़ ये है कि एक अदद वफ्द डेलीगेशन रशियन जो है, मुमकिन तौर पर पॉसिबिलिटी है कि अगले महीने पाकिस्तान आए, यानी जनवरी में आए, और आके वो मज़ीद LNG के हवाले से, क्रूड यानी तेल के हवाले से बातचीत करे, नेगोशिएशंस करे। रूस का ज़्यादा कंसर्न जो है वो गैस पाइपलाइन है, जिसका मुआहदा उन्होंने इमरान खान साहब के साथ किया था। पेट्रोल के हवाले से, LNG के हवाले से वो पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ दे चुका है, और LNG पर उसने पाकिस्तान से, रूस की सरकार ने माजरत कर ली। उन्होंने कहा जी हमारे एज़ फार एज़ द गवर्नमेंट इज़ कंसर्न, हम आप
से माजरत करते हैं, हम आपको LNG नहीं दे सकते। हाँ, हम ये फेवर आपकी कर देते हैं कि जो हमारे यहाँ प्राइवेट LNG प्रोड्यूसर्स हैं, हम उन कंपनी से आपकी हुकूमत की मुलाकात प्राइवेट लोगों से करवा देते हैं। और उन्होंने मुलाकात कराई और ये लोग गए और जाके उन्होंने वहाँ पे मल्टीपल मुलाकातें की और उन मुलाकातों के करने के बाद ये वापस आए और अब ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके साथ मुमकिन तौर पर प्राइवेट सेक्टर में हमारा कोई मुआहदा हो जाएगा और अर्लीस्ट जिससे हमारा मुआहदा होगा और हमें LNG देना शुरू करेगा वो 2025 में है, यानी अब से तकरीबन 3 साल के बाद। यानी यहाँ पे 2022 लोगों का महंगाई के और LNG के हाथों जो है वो गुजर नहीं रहा, 2025 तक मुमकिन तौर पर प्राइवेट सेक्टर से LNG मिल पाएगी। साथ ही साथ मिनिस्टर साहब ने जो है वो प्रीवियस गवर्नमेंट यानी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में जो नॉर्थ स्ट्रीम वाला मुआहदा था जिसको रशियंस बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और वो चाहते हैं कि इसके ऊपर अमल हो, उसके अंदर भी कुछ उन्होंने गोल मोल तरीके से कीड़े निकाले, लेकिन वो मज़ीद इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते थे क्योंकि रशियंस का किया गया ये एग्रीमेंट था और ये वही रशियंस हैं जिससे ये अगले उम्मीद लगाए बैठे हैं। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक रशियंस ने इस भी कंसर्न का इजहार किया है कि जो मुआहदा हमने आपके साथ फरवरी 2022 में किया था और वो पाया तकमील तक नहीं पहुँच सका, तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आने वाले वक्त में अगर आपके साथ हम कोई और मुआहदा करेंगे तो वो मुआहदा भी जो है वो किसी पाया तकमील तक पहुँच सकेगा, किसी रिजल्ट तक पहुँच सकेगा, उसमें कुछ मुस्बत नताइज जो है वो हासिल हो पाएंगे। बहरहाल ग्राउंड रियलिटी ये है कि मिनिस्टर साहब ये फरमा कर गए हैं कि जी पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद हो, रूस ने रजामंदी का इजहार कर दिया है और वो हमें सस्ता तेल देगा। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, कोई मुआहदा नहीं हुआ, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, ज़ुबानी कलामी। रूस अगर उनको ये कहता है कि जी हम आपके साथ आने वाले वक्त में कोई बातचीत करेंगे, देखेंगे, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वो ज़ुबानी कलामी है। और ज़ुबानी कलामी बात की कितनी अहमियत है और रिटन बात की क्या अहमियत है या मुझसे बेहतर जानते हैं। अब बात ये है कि ऐसे जो ख़बरें होती हैं ना, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव है और वो है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव कि हम आएँ और आके हम मीडिया पे बातचीत करें, लोगों के घरों में, दफातर में, कंसर्न क्वार्टर्स के अंदर ये ख़बरें जाएं कि जी मौजूदा जो मियाँ साहब की हुकूमत है उसने रूस के साथ मुआहदा कर लिया है, रूस के पीछे इमरान खान साहब पड़े हुए थे, उनके साथ वो मुआहदा नहीं कर सके। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में और उनके मिनिस्टर मुसद्दिक मलिक साहब जब रूसियों के पास गए तो वो उनके लिए रेड कारपेट बिछाए खड़े थे और उन्होंने कहा कि जी आप इतना अर्सा कहाँ थे, आप ही का हमें इंतज़ार था, आप आते तो हम आपके साथ मुआहदा करते, तो कौम को मुबारकबाद हो, हमारा मुआहदा हो गया। अब ये सारी बातें अपनी जगह हैं कि उन्होंने अगले महीने आना है, उन्होंने आके मज़ीद नेगोशिएट करना है, LNG पे उन्होंने बात करनी है, जिसका हमने फरवरी में गैस पाइपलाइन बिछाने का उनके साथ मुआहदा किया, उन्होंने उसकी बात करनी है। वहीं पर पाकिस्तान ने क्रूड वाली बात उनसे करनी है और उसके बाद जाके मुमकिन तौर पर अगर सारे सेटलमेंट्स हो गई, अगर तो वो मान गए, फिर एग्रीमेंट्स होंगे। ज़ुबानी कलामी तो खैर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमने बहुत सारी जंगें भी जीत ली हैं ज़ुबानी कलामी, और हमने बहुत सारे जो है वो हदफ भी हासिल कर लिए ज़ुबानी कलामी। खैर कोशिश करेंगे बदली सूरत हाल के हवाले से आपको यूँ ही आगाह रखें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।